आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये खौफनाक घटना दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहने वाली रिया के साथ घटी थी। आज से 10 साल पहले जब वो 11 साल की बच्ची थी तो वो हर संडे की तरह अपने घर में खेल रही थी। तभी उसकी 3 सहेलियां उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाने आई। रिया अपनी तीनों सहेलियों के साथ पास ही के एक पार्क में पहुंच गई। उस पार्क में लोग जाने से डरते थे। लोगों का मानना था उस पार्क में भूत प्रेतों का वास है, लेकिन रिया और उसकी सहेलियां इस बात से अनजान थी। रिया पार्क में अपनी सहेलियों के साथ मज़े से खेल रही थी। तभी रिया को झाड़ियों में कुछ दिखाई दिया। जब रिया झाड़ियों के पास पहुंची और उसने उस चीज़ को ध्यान से देखा तो वो डर गई। वो एक इंसानी खोपड़ी थी जिसे देख वो बुरी तरीके से डर गई और अपनी तीनों सहेलियों से बोलने लगी, रिया फ्रेंड्स हमें घर चलना चाहिए। वहीं रिया की एक सहेली ने उससे बोला, मैथिली मुझे भी यहाँ बहुत डर लग रहा है, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। रिया और उसकी सहेलियाँ अपने अपने घर लौट गई। रिया को डरा हुआ देख उसकी माँ ने उससे उसके डर का कारण पूछा। पहले तो रिया ने बताने से मना कर दिया, लेकिन अपनी माँ के बहुत पूछने पर रिया ने अपनी माँ को पार्क में मिली उस इंसानी खोपड़ी के बारे में बताया। रिया की माँ काफ़ी घबरा गई और रिया को डांटने लगी और कहने लगी वो फिर कभी उस भूतिया पार्क में नहीं जाएगी। वहीं रात का खाना खाकर जब रिया रात को सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने अपने कमरे के अंधेरे कोने में किसी को खड़ा पाया। रिया काफ़ी हैरान हुई। उसने आवाज़ लगाकर पूछा, रिया कोने में कौन खड़ा है? दादी कहीं आप तो नहीं? जब रिया कोने में पहुंची तो उसने वहां एक बड़ी सी काली बिल्ली को देखा जो रिया को ही घूर कर देख रही थी। देखते ही देखते वो काली बिल्ली वहां से गायब हो गई। रिया डर के मारे चीखने लगी। वहीं अब ऐसी अजीब घटनाएं रिया के साथ हर रोज़ घटने लगी। कभी रिया को घर में काले साए नज़र आते तो कभी रिया को घर के बागीचे में रात के वक्त एक औरत काले रंग की साड़ी में पेड़ पर बैठी नज़र आती। वहीं रिया की हालत देख रिया की दादी ने एक पंडित जी को अपने घर बुला लिया। पंडित जी ने रिया को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। पंडित जी ने रिया की दादी से कहा, सुमन जी आपकी पोती पर एक बुरी आत्मा का साया है। ये बात सुन रिया की दादी और माँ दोनों बुरी तरीके से डर गई। दादी, पंडित जी मेरी पोती पर यह साया कैसे आया? क्या किसी ने इस साए को मेरी पोती के पीछे छोड़ा है? पंडित जी ने उन्हें बताया कि पंडित जी आपके घर के पास जो वीरान पार्क है, ये आत्मा वहाँ एक आम के पेड़ पर रहती थी, पर आपकी पोती खेलते खेलते उस आम के पेड़ की उसी टहनी पर जा बैठी जिस पर वो आत्मा बैठी थी। उस आत्मा ने मौका पाकर आपकी पोती के शरीर पर कब्जा कर लिया। ये बात सुन रिया डर गई और अपनी माँ के गले जाकर लग गई। दादी, पंडित जी कोई उपाय बताइए ताकि हम रिया के ऊपर से उस आत्मा को उतार सके। पंडित जी ने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद रिया की दादी को बताया कि पंडित जी आप लोगों को आने वाली अमावस्या को 16 सिंगार और 16 तरह की मिठाइयाँ रात 12 बजे उस आम के पेड़ के नीचे रख कर आनी होगी। पर एक बात ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना।
वहीं 3 दिन बाद जब अमावस्या की रात आई तो रिया के पापा पंडित जी का बताया हुआ सारा सामान लेकर उस वीरान पार्क में पहुंच गए और रात के 12 बजते ही वो सारा सामान उस आम के पेड़ के नीचे रख दिया और वहाँ से आने लगे। तभी उन्हें पीछे से अपनी बेटी रिया की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वहीं रिया के पापा सोच में पड़ गए। पापा, रिया रिया यहाँ कैसे आई? तभी रिया के पापा मुड़ने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र आसपास के पेड़ों पर पड़ी। उन सभी पेड़ों पर आत्माएं बैठी हुई थी। वो सभी आत्माएं रिया के पापा को ही घूर कर देख रही थी। ये नज़ारा देख रिया के पापा डर से कांपने लगे और गिरते पड़ते अपने घर किसी तरीके से लौट आए। और उस दिन के बाद रिया के साथ वो अजीब और डरावनी घटनाएं होनी बंद हो गई। वहीं कुछ दिन बाद पंडित जी रिया के घर आए और रिया के परिवार वालों से कहा, पंडित जी, आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आप लोग 33 दिन तक उस वीरान पार्क की तरफ से मत गुजरना। अगर आप 33 दिन से पहले वहाँ से गुजरे तो वो आत्मा फिर से आपकी बेटी के ऊपर कब्जा कर लेगी। पंडित जी की बात सुन वो सभी घबरा गए और उन लोगों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उपाय के 33 दिन पूरे होने तक वो लोग उस वीरान पार्क के आसपास से ना गुजरे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।